नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई इंसान 20 साल का होता है और 40 साल का नज़र आता है और कोई कोई इंसान 40 साल का होता है और 20 साल का नज़र आता है। तो ये डिफरेंस एक्चुअल में होता क्यों है? क्यों कोई इंसान जल्दी बूढ़ा दिखता है और कोई इंसान जो है वो बूढ़े होते हुए भी जवान दिखता है? तो ऐसा होता क्या है, इसके पीछे का हम साइंस समझने की कोशिश करेंगे। साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। साइंस को अगर समझ देंगे तो बाकी पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है कि जिससे आपकी एज तो बढ़ेगी पर आप जवान दिखने लगोगे। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है ना, इसमें दो रिएक्शंस होती है। एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक आम इंसान भी होगा। इतने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इंसान जिसका साइंस से भी कोई लेना देना नहीं भी वो भी समझ जाएगा। देखिए, और एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन। दो रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती है। अब ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है ये हमारे बॉडी में एनर्जी क्रिएट करती है। एनर्जी क्यों? क्योंकि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, मैं ऐसे ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, झूम रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इस सब के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये सारी एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी हमें लगती है वो इस कैटाबॉलिक रिएक्शन से जनरेट होती है। पर उसी के साथ ये बनाता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स एक्चुअल में क्या है, तो इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जरूर सर्च करके फ्री रेडिकल अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम एक हार्मफुल कचरा बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर बोले तो इस फ्री रेडिकल को हम बोलेंगे हार्मफुल कचरा। यानी ये जो बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, एनर्जी तो बना ही रही है पर उसी के साथ फ्री रेडिकल्स बना रही है, यानी हार्मफुल कचरा बना रही है। ठीक है, अब ये जो हार्मफुल कचरा है यानी फ्री रेडिकल्स है, ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स है, इसको नुकसान पहुंचाते हैं, इसको डैमेज करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, अगर हमारे ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे तो एजिंग की जो प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है, हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। यानी अगर कोई इंसान है, इसके अंदर ये फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा बन रहा है तो वो जल्दी जल्दी जो है उसकी एजिंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी और वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, यानी कम एज में बूढ़ा लगने लगेगा। अब इससे होता क्या है, देखिए, अब इससे क्या होता है, जो अगर मान के चलो, ये भी पहले देख लेते हैं। अब ये एनाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन का काम क्या होता है? अब एनाबॉलिक रिएक्शन क्या करती है, ये जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ये जो कचरा बन रहा है, इसको हटाने का काम, इसको रिमूव करने का काम ये एनाबॉलिक रिएक्शन करती है। समझ में आ गया? तो एनाबॉलिक रिएक्शन का काम क्या है, जो बॉडी में कचरा यानी फ्री रेडिकल बन रहे हैं इसको हटाना, इसको रिमूव करना, ये काम है एनाबॉलिक रिएक्शंस का। और इसी के साथ जो ऑर्गन्स को नुकसान हुआ है इसको रिपेयर भी करना काम किसका है, एनाबॉलिक रिएक्शंस का। और इससे क्या होता है, ये बैलेंस मेंटेन होता है और ये एंटी एजिंग प्रोसेस होती है। एंटी एजिंग यानी हम जल्दी इसकी वजह से अगर हम बूढ़े नहीं होते जल्दी, यानी एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है, बुढ़ापे को रोका जा सकता है, यानी धीमे कर देता है। ठीक है, ये दो समझ में आ गया। अब मान के चलो कि आपके बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है और एनाबॉलिक रिएक्शन हो नहीं रही है। अब क्यों नहीं होती है एनाबॉलिक रिएक्शन? क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये ज़्यादा मात्रा में जैसे ही बनना शुरू होते हैं तो ये ऑर्गन्स को तो ख़त्म करती है, नुकसान तो पहुंचाती है, पर इसी के साथ ये एनाबॉलिक रिएक्शन को जो है वो भी स्टॉप कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। यानी ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन आपके बॉडी में हो रही थी, यहाँ पे जो ये फ्री रेडिकल बने तो ये फ्री रेडिकल एनाबॉलिक रिएक्शन को भी ब्लॉक कर देते हैं। यानी जितनी मात्रा में एनाबॉलिक रिएक्शन होनी चाहिए उतनी मात्रा में ये होने नहीं देते। अब फ्री रेडिकल्स इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये फिर इस फ्री रेडिकल्स को हटा नहीं पाएंगे। अब हटा नहीं पाएंगे तो ऐसे फ्री रेडिकल और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ये और ज़्यादा इसको ब्लॉक करता जाएगा, और ज़्यादा ब्लॉक करता जाएगा तो ये फ्री रेडिकल को भी हटा नहीं पाएगा और जो ऑर्गन डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर भी नहीं कर पाएगा। और रिपेयर नहीं कर पाएगा तो एंटी एजिंग की जो प्रोसेस है ये बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी और एजिंग की प्रोसेस बढ़ जाएगी और आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, यानी कम उम्र में भी ही वो ज़्यादा उम्र का नजर आएगा। अब इसमें होता क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन जो है वो यहाँ पे स्लो डाउन हो गई या फिर स्टॉप हो गई और कैटाबॉलिक रिएक्शन चालू है, तो बाल आपके जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, बाल जल्दी झड़ जाएंगे, स्किन पे रिंकल आना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक हो जाएगा, एनर्जी लो हो जाएगी, आपको थकावट महसूस होगी, जैसे बूढ़े इंसान को जल्दी से थक जाते हैं वैसे आपको एनर्जी लो हो जाएगी। अब ब्लड में कैल्सीटोनिन की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, कैल्सीटोनिन की मात्रा यानी कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा और पैराथायराइड की मात्रा बढ़ जाएगी। पैराथायराइड यानी क्या करता है, जो हड्डियों का कैल्शियम निकाल देता है,
इससे फिर जो है वो आपकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। उसी के साथ टेस्टोस्टेरॉन की जो है वो लेवल कम हो जाएगी। स्किन की जो चमक होती है ना, जब हम जवान होते हैं तो स्किन में एक चमक होती है, ग्लो होता है, तो वो भी खो जाएगा। जैसे बूढ़े इंसान जो होते हैं उनकी स्किन की चमक खो जाती है, उसी प्रकार वो चमक खो जाती है। तो ये समझ में आ गया, ये रिएक्शन चालू है, ये रिएक्शन बंद हो गई है। अब ये रिएक्शन अगर हमें हमारी एजिंग को स्टॉप करना है, यानी हमें हमारी जो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो गई है, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो गई मीन्स क्या हो गया, आप कम उम्र में ज़्यादा उम्र के लगोगे, तो हमको इसको स्लो डाउन करना है। हम इसको रोक तो नहीं सकते क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग तो धीरे धीरे होती ही जाएगी, पर हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। अब स्लो डाउन करने के लिए हमें इस एनाबॉलिक रिएक्शन को जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर एनाबॉलिक रिएक्शन अच्छी तरीके से आपके बॉडी में स्टार्ट होगी तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल का कचरा भी हट जाएगा। अगर कोई ऑर्गन डैमेज है तो वो भी रिपेयर हो जाएंगे और आपकी एंटी एजिंग प्रोसेस होगी, यानी एजिंग की प्रोसेस जो है वो स्लो होगी। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन अगर सही में स्टार्ट होती है, और एनाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए ज़रूरत होती है मेलाटोनिन नाम के हार्मोन की। अब ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये कौन सीक्रेट करता है, हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होती है जो ये मेलाटोनिन सीक्रेट करता है। ये अगर बैलेंस मात्रा में है, ये अगर बिल्कुल बैलेंस है, अच्छा बढ़िया मात्रा में मेलाटोनिन है, तो मेलाटोनिन क्या करेगा, एनाबॉलिक रिएक्शन को जो है वो एक्टिवेट करेगा। एनाबॉलिक रिएक्शन एक्टिवेट होगी, ऑटोमेटिकली जितना भी फ्री रेडिकल है वो खत्म होगा, ऑर्गन है वो भी डैमेज अगर हुए उसको भी रिपेयर करेगा और आप जवान नजर आओगे। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये मेलाटोनिन, ठीक है। अब ये मेलाटोनिन का जो रिलेशन होता है वो अंधेरे से होता है। जैसे अंधेरा होता है तो हमारा जो पिनियल ग्लैंड है वो इसको सिक्रीट करना शुरू कर देता है, ताकि ये ज़रूरी होता है नींद के लिए, अच्छी नींद आने के लिए मेलाटोनिन ज़रूरी होता है। पर हम बहुत देर तक जो है वो जागते हैं, तो इसकी वजह से मेलाटोनिन में गड़बड़ी आ जाती है, इसके लिए हमें जल्दी से फिर नींद नहीं आती। तो अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, 6 से 8 घंटा बेहतरीन नींद लेते हैं, तो हमारे इसमें मेलाटोनिन जो है वो बैलेंस रहता है, और जिसकी वजह से ये एनाबॉलिक रिएक्शन जो है वो अच्छी तरीके से वर्क करती है। इसी के साथ गाइज, अगर कोई इंसान तंबाकू, कोकेन, सिगरेट ऐसी चीज़ें अगर लेता है तो इससे भी मेलाटोनिन बिगड़ जाता है। और वो लोग आप देखना, इससे मेलाटोनिन बिगड़ता है, इससे एनाबॉलिक रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, और वो इंसान जो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खर्रा वगैरह जो खाते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि उनका मेलाटोनिन जो है वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से एनाबॉलिक रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। एनाबॉलिक रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ जाती है, और इसके लिए वजह से वो जल्दी बूढ़े नजर आते हैं। तो मेलाटोनिन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको बैलेंस रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हमको इसको मेंटेन या बैलेंस करना है तो योगा करना है, एक्सरसाइज करना है और मेडिटेशन करना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, और वो भी सहस्त्रार चक्र होता है, यहाँ पे अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो ये वाला चक्र जो है वो इस पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़ा देगा, बैलेंस कर देगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेडिटेशन का जो है वो रोल होता है, और योगा और एक्सरसाइज भी मेलाटोनिन को जो है वो बैलेंस रखता है। इसी के साथ जो पाइन एप्पल होता है, पाइन एप्पल का जूस या फिर पाइन एप्पल है, वो भी मेलाटोनिन को बढ़ाता है। उसी के साथ अदरक हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ये कुछ फूड है जो मेलाटोनिन को बढ़ाने के लिए, बैलेंस रखने के लिए भी हमारे बॉडी में मदद करते हैं। तो मेलाटोनिन अगर अच्छा रहेगा, आप सही समय पे सोओगे, सही समय पे जागोगे। जो लोग क्या करते हैं, देर रात तक 2-2 बजे तक जागते हैं, सवेरे जो है वो देर से जागते हैं, यानी रात को जो है वो नींद देर से लेते हैं, तो इससे मेलाटोनिन बिगड़ जाता है। तो कोशिश करें कि जल्दी सो जाए, जल्दी उठे, इससे क्या होगा, मेलाटोनिन बैलेंस होगा, आप जवान दिखोगे। एक्सरसाइज आपको डेली करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। और देखिए, ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग में हम सोचते हैं कि मैं आज से बिल्कुल शुरू करूंगा एक्सरसाइज, पर हम कर नहीं पाते। पहले ना 2-5 मिनट से शुरू कीजिए एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन 1-1 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाइए। आप देखोगे कि 1-2 महीने के बाद आपको इसकी हैबिट लग जाएगी, और एक बार किसी चीज़ की हैबिट आपको लग जाती है ना, तो फिर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा जब तक आप वो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन नहीं करोगे। और डाइट अगर अच्छे डाइट जो मैंने बताया वो अगर लोगे तो मेलाटोनिन बढ़ेगा, मेलाटोनिन बढ़ेगा तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन बढ़ेगी, आप जो है वो यंग नज़र आओगे। तो हम हर बार सोचते हैं यार कि जो एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, एक्टर्स वगैरह होते हैं, उनकी एज बहुत होती है पर वो फिर भी कम एज के क्यों नज़र आते हैं। तो उनका ये पूरा उनको पता होता है
कैनाबॉलिक रिएक्शन, उनकी एक्सरसाइज देखिए आप, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो डाइट है वो भी उनकी मेंटेन होती है और इसीलिए वो बहुत बूढ़े भी होते हैं फिर भी जवान नज़र आते हैं। तो ये पूरा रीज़न है। तो हम भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए और अपना जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को भी शेयर करना, एक लाइक ज़रूर करना। लाइक इसलिए कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।